हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है सिफोडॉक्सिम एंटीबायोटिक पर। सिफोडॉक्सिम जो एंटीबायोटिक है उसका उपयोग कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम इस वीडियो में इसके उपयोग देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है इसके काम करने का तरीका देखेंगे, किस तरह से ये काम करती है, किस किस ब्रांड नेम में अवेलेबल है मार्केट में, किस किस डोज स्ट्रेंथ में ये आती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं और किन किन अदर दवाइयाँ लेने से इसके साथ ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है और किन बीमारियों में हमें ये सिफोडॉक्सिम टेबलेट नहीं लेना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह के दवाई के और भी वीडियो आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सिफोडॉक्सिम टेबलेट क्या है? तो फ्रेंड्स, सिफोडॉक्सिम एक सिफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक है और इसका उपयोग कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इससे रिलेटेड जो गोनोरिया है या ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है, इन सब को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है जो लंग से रिलेटेड जो भी डिसीज़ हैं, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस है, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए उपयोग होता है। इसके बाद है ओटिटिस मीडिया यानी कि जो कान का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन जो गले का इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है। साइनसिटीज़ है यानी नाक का इन्फेक्शन है। इसके बाद जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे सिफोडॉक्सिम एंटीबायोटिक के उपयोग हैं। सिफोडॉक्सिम के काम करने का तरीका देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो सिफोडॉक्सिम दवाई है वो एक बैक्टीरिसीडल एजेंट है, यानी कि सेल वॉल सिंथेसिस में जितने एंजाइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन एंजाइम को ख़त्म कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जो कि सेल वॉल बनाते हैं और इस तरह से ये बैक्टीरिया को मार देती है। तो इस तरह से ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पर काम करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इस तरह ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमें हमारी रक्षा करती है। सिफोडॉक्सिम टेबलेट के ब्रांड नेम देख लेते हैं। ये जो टेबलेट है वो एडल्ट डोज में 100 mg और 200 mg टेबलेट के फॉर्म में आती है, जो कि कुछ फेमस ब्रांड नेम से मिलती है। सिफोवेल 100 के नाम से मिलती है, जो कि ब्रांड नेम है। दूसरा है सिफनोपॉड 100 DT ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। इसके बाद है 200 में है स्पोडॉक्स 200 के नाम से आती है। दूसरा ब्रांड नेम है प्रोक्सेव 200 के नाम से मिलती है। इसके बाद है सेफडीमैक्स 200 के नाम से मिलती है। बायोक्सिम 200 ब्रांड नेम के नाम से बिकती है। सेफ्टीमेट्स 200 के नाम से आती है। तो ये सारे इसके फेमस ब्रांड नेम हैं। अब इसके सस्पेंशन के फॉर्म में जो आती है, जो कि बच्चों की आती है, तो उसमें 50 mg पर ml के फॉर्म में आती है। दूसरा है सस्पेंशन 100 mg पर 5 ml के फॉर्म में अवेलेबल होती है, जो कि कुछ फेमस ब्रांड नेम से मिलती है। पहला है सेफ्रिक 50 के नाम से मिलती है, जिसमें 50 mg पर 5 ml में होता है। दूसरा है ये 100 mg पर 5 ml में भी मिलती है, जो कि सेफ्रिक 100 के नाम से मिलेगी। इसके बाद दूसरा ब्रांड नेम है इसका सिफडोन 100 के नाम से मिलती है सस्पेंशन। इसके बाद अदर सस्पेंशन है जो ट्रूबॉक्स CV के नाम से मिलता है ब्रांड नेम से। इसके बाद है मोनोडोम 100 ब्रांड नेम से ये सस्पेंशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि सिफोडॉक्सिम की जो दवाई है उसको कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बाय माउथ ली जाती है, जो कि इसकी टेबलेट हर 12 घंटे में लेनी होती है, जो कि आपके डॉक्टर आपको जैसे बताएंगे उस तरीके से लेना होता है। अगर आप टेबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, आपका मेडिकेशन है, तो इसको आप खाने के बाद ले सकते हैं, क्योंकि खाने के बाद लेंगे तो आपके खाने जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होगा। इसके बाद है अगर आपको डॉक्टर ने सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि बच्चे अगर हैं तो उन्हें सस्पेंशन दिया जाता है, उन्हें दिया है तो ये आप खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी दे सकते हैं।
और इसको जब हम लेंगे तो इसको बॉटल को शेक कर लेना है, जो कि हर बॉटल के ऊपर लिखा हुआ आता है कि शेकवेल बिफोर यूज़, ताकि आपको जो प्रॉपर इसमें ड्रग है वो मिक्स हो जाए और बच्चे को फ़ायदा करे। इसके बाद है इसका जो डोज होता है वो डिपेंड होता है कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन कैसी है, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, और इसके बाद इसका जो डोज है वो चिल्ड्रन के एज पर और वेट पर डिपेंड करता है, तो उस तरीके से डोज दिया जाता है। सिफोडोक्सिम जो टेबलेट है या जो दवाई है वो एडल्ट डोज जो है वो देख लेते हैं। इसका एडल्ट डोज है, अगर फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलिटीज़ हुआ है तो उसका डोज है 200 mg होगा। टोटल जो डेली डोज है वो 200 mg में दिया जाएगा, जो कि 5 से 10 दिन का कोर्स होता है। इसके बाद है अगर एक्यूट एक्वायर्ड निमोनिया है तो उसका जो डेली का डोज है वो 400 mg होगा, जो 14 दिन के लिए दिया जाता है। हर 12 घंटे में ये डोज दिया जाता है, डिवाइड करके 200 में। इसके बाद है अगर एक्यूट बैक्टीरियल कोई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो इसका भी डेली डोज 400 mg में दिया जाता है, जो कि 10 दिन का डोज होता है। इसको 2 टाइम में डिवाइड करके दिया जाता है। इसके बाद है अगर अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके इन्फेक्शन है, तो अगर वो है तो 200 mg सिंगल डोज में दिया जाता है। अगर कोई स्किन टिश्यू इन्फेक्शन है तो उसमें डेली डोज जो होता है 800 mg का डोज होता है, जो कि 7 से लेके 14 दिन का डोज होता है। इसको 2 टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद है एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस है, अगर साइनसाइटिस मतलब कि जो नाक का इन्फेक्शन है तो उसके लिए 10 दिन का डोज होता है, और ये 400 mg में डेली डोज में दिया जाता है, जो कि डिवाइड करके दिया जाता है 2 टाइम के लिए। इसके बाद है अनकॉम्प्लिकेटेड अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें डेली डोज है 200 mg, जो कि 100 mg में डिवाइड कर दिया जाता है 2 टाइम में, और ये 7 दिन का कोर्स होता है। इसके बाद हम पेडियाट्रिक डोज की बात करते हैं। जो भी इन्फेंट्स होते हैं या पेडियाट्रिक्स जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट में अगर एक्यूट ओटिटिस मीडिया है, कान का इन्फेक्शन अगर है, तो डेली डोज इसमें 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जो कि 5 दिन का कोर्स होता है। 5 दिन के लिए दवाई दी जाती है। इसके बाद है अगर फेरिंजाइटिस दी है या टॉन्सिलिटीज़ है तो उसको 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है, जो कि 5 से 10 दिन के लिए दिया जाता है। इसके बाद है एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस है, मतलब कि नाक का जो इन्फेक्शन है अगर वो है तो 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से डोज दिया जाता है इसका, और ये 10 दिन का कोर्स होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको डोज समझ में आ जाए। अब हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो सिफोडोक्सिम दवाई है उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, डायरिया हो सकता है, नोज़िया हो सकता है यानी कि मितली आ सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वेजाइनल ईचिंग या डिस्चार्ज हो सकता है। इसके बाद है डायपर में रेशेस हो सकते हैं बच्चों में अगर सिफोडोक्सिम अगर उन्हें दी है। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है सिफोडोक्सिम के? तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोवेंसिन दवाई ले रहे हैं किसी तरह के स्टोन की, तो आपको इसके साथ लेने से ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। इसके बाद है कुछ एंटासिड जैसे आप ले रहे हैं या स्टमक एसिड रिड्यूसर ले रहे हैं, एसिड के ट्रीटमेंट की जो दवाई होती है, तो ये दवाइयाँ सिफोडोक्सिम को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके बाद कुछ ओवर द काउंटर ड्रग होती हैं जैसे विटामिन्स या हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इनके साथ इसका ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। अब हम ये देख लेते हैं इसको हमें कब कब नहीं लेना है सिफोडोक्सिम टैबलेट को। तो अगर आपको डायरिया हुआ है जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन से हुआ है तो आपको नहीं लेना है। इसके बाद है एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है तो भी आपको सिफोडोक्सिम टैबलेट नहीं लेनी है। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए।